नमस्कार। हर किसी को जिंदगी में चमत्कार की उम्मीद होती है, लेकिन जानते हैं जिंदगी में चमत्कार कब होते हैं? जिंदगी में चमत्कार तब होते हैं जब आप खुद पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए खुद पर यकीन करना सीखना होगा, क्योंकि आप में ही वो क्षमता है कि आप अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकें। कोई और आपके जीवन में चमत्कार नहीं करता। तो कैसे खुद पर इस यकीन को जगाएं, इस यकीन को बढ़ाएं, ये आपके तारे हमें सिखाता है ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ये एपिसोड एक खास एपिसोड है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हम खास तब कहते हैं जब आपके 7 दिनों की बात होने जा रही होती है। जी हाँ, ये साप्ताहिक एपिसोड है जिसमें हम आपको तैयार करते हैं आपके अगले 7 दिनों के लिए, और साथ ही साथ उन 7 दिनों तक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो प्लानिंग भी आप तक पहुंचाते हैं। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आप तैयार हो जाइए अपने आने वाले सप्ताह को समझने के लिए और उसकी प्लानिंग करने के लिए। मेष राशि वालों का मन घबरा रहा है कि जो आप करना चाह रहे हैं क्या वो आप कर पाएंगे, और जिंदगी की यही मानसिक परेशानियां हमें रास्ते से भटका देती हैं। एकाग्रचित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी बात को दृढ़ता से कहें, लेकिन मतभेद से बचें। अपने फैसले करते हुए किसी संभावित नुकसान के बारे में पहले सोच लें। ऐसा करने से ही आप अपनी परिस्थिति को बचा पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार से जुड़ी चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें, और ऐसा करते हुए अपने मन को इतना दुखी न कर लें कि आप घबरा जाएं। तेजी से बदलते हुए समय में अपने मन में परेशानियां ना बढ़ाएं। वृषभ राशि वालों के लिए लोग मददगार हैं, लेकिन आप वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाह रहे हैं। आपका फोकस भी इस वजह से कुछ कम ही नजर आ रहा है। घर परिवार से बनती हुई दूरियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों से बात करें और सलाह मशवरा कर लें, लेकिन रिश्तों को संभालने के लिए अपने मन में धैर्य भी बनाए रखें। अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा लेने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। लोगों की मदद के भरोसे ही ना चलते चले जाएं। खुद अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। तो अपने अंदर कुछ सकारात्मक बदलाव आपको लाने होंगे, ये बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमें आगे बढ़ना जरूरी है ज्योतिष गुरु, और सवाल ले लेते हैं। सवाल है स्वाति प्रकाश का। डेट ऑफ बर्थ 1993, शाम 5:20 राउरकेला में इनका जन्म हुआ है। करियर से जुड़ा सवाल है, कब तक अच्छी जॉब मिलेगी? जॉब जहां कर रही हैं वहीं करते रहनी चाहिए, या स्विच करना चाहिए, या इसके लिए अप्लाई करना चाहिए? फैमिली शादी के लिए परेशान है और अभी 2-3 साल तक ये शादी करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि जिससे प्यार करती हैं उससे शादी करना चाहती हैं। तो अपनी पसंद से शादी होगी कि नहीं, अभी करना नहीं चाहती हैं। और करियर ग्रोथ। स्वाति, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की फरवरी 2018 तक। क्या जॉब चेंज करनी चाहिए? देखिए, एक समय तो चल रहा है कि आप ऐसा सोचें और उस रास्ते पे आगे बढ़ लें। तो अगर कोई ऐसा विचार है मन में, तो अपनी संभावनाओं को जरूर टटोल लें। जहाँ तक शादी के बारे में आपने बहुत सारी बातें कही हैं कि आप 2-3 साल के बाद अपनी इच्छा की शादी करना चाह रही हैं। देखिए, वैसे भी ये जो समय इस समय चल रहा है, ये शादी के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय आपको शादी नहीं करनी चाहिए। आपके लिए शादी का अच्छा समय बनता है जी नवंबर-दिसंबर 2018 में, और उस समय जो आपकी शादी है वो आपकी अपनी इच्छा की हो सकती है। नवंबर-दिसंबर 2018 में शादी का एक सुंदर समय बन रहा है। आप उस समय शादी कर सकती हैं। रही बात करियर में बदलाव की, तो एक अच्छा समय चल रहा है करियर चेंज का, आप स्विच कर सकती हैं। आगे हम भी बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि आपके लिए अब ज्योतिष गुरु से जानते हैं कि कैसा है आपके लिए सप्ताह, और इस सप्ताह में ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको खास तौर पर रखना है ध्यान, यानी क्या करना है और किससे बचना है अगले 7 दिन। मिथुन राशि वालों की अपनी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन आपकी बीते यादें आपको परेशान भी करती चली जाएंगी। उन धुंधली पड़ती हुई यादों को कम से कम अपने मन में तरोताजा किया जा सकता है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? विचारों के मतभेद से तो बचना ही होगा, और पैसे के नुकसान से भी बचना होगा। खुद पर भरोसा रखेंगे तो ये सब कुछ करना आसान भी हो जाएगा। आपके अपने आपका हर तरह से साथ निभाना चाह रहे हैं। क्या ना करें सप्ताह में? अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। अपनी बचत को भी इस नजरिए से ना देखें कि कुछ भी अच्छा ना लगे। जिंदगी में आशावादी बने रहना बहुत जरूरी है। कर्क राशि वालों को अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और आपकी मेहनत की भी, लेकिन अपने बदलते हुए विचारों को थामने की और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? चाहे पढ़ाई लिखाई हो या आपका कामकाज, अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। वैसे भी एक सकारात्मक दिशा बनाने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों में किसी भी तरह का असंतोष न पैदा होने दें, और ऐसा करते हुए किसी भी बात को बिगड़ने भी न दें। हर चीज को तकदीर के भरोसे छोड़ते चले जाना भी ठीक नहीं है। तकदीर के भरोसे देखिए हर समय नहीं बैठा जाता। इंसान को भगवान ने कर्म करने के लिए बनाया है, तो कर्म कीजिए, किस्मत खुद ब खुद लिखती चली जाएगी कर्म के मुताबिक। सिंह और कन्या, अब आपके लिए देखते हैं कि क्या है इस आने वाले सप्ताह में और उसके मुताबिक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिंह राशि वालों के लिए हालात आपका पूरा साथ निभाना चाह रहे हैं, और इसी के चलते आपकी जरूरतें भी बखूबी पूरी हो रही हैं। आपका बढ़ता हुआ मनोबल इस समय आपको बहुत कुछ दे सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जो भी आप कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिलने का समय है। आप अपने भरोसे को जगाए रखें और कामकाज को आगे बढ़ाने का कदम आपके लिए कारगर हो जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? इतना भी ज्यादा भावुक ना हो कि आप परेशान हो जाएं। अपनों के लिए अच्छा सोचना अच्छी बात है, लेकिन अपने मन में बनाई हुई चिंताओं को इतना ना बढ़ाएं कि वो परेशानी का रूप ले लें। कन्या राशि वालों को कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को एक एक करके समझना पड़ेगा, तभी जाकर उन्हें संभालने की संभावनाएं खुलेंगी। उसमें आपकी अपनी मेहनत की अहम भूमिका जरूर बनेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज से जुड़ी परेशानियां भी आपको एक नया रास्ता दिखाएंगी। आपकी मेहनत आपके लिए इस समय बहुत कुछ कर सकती है, बस अपने मन के भटकाव पर काबू पाने की जरूरत है। क्या ना करें सप्ताह में? अपनी ही मेहनत को लेकर सवाल न खड़े करें। अपनी परिस्थिति को किसी भी तरह की कमी की नजर से भी ना देखें। पैसे को लेकर भी अपने मन में असंतोष पैदा करते चले जाना ठीक नहीं होगा। पैसे को लेकर हर समय मन में जो एक उलझन रहती है, एक असंतोष रहता है, वो इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। इस समय कुछ और सोचने का वक्त है, पैसा नहीं। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है प्रवीण मणिशंकर जोशी। 1/12/1983 4:55 सुबह इनका जन्म हुआ है, बाली, राजस्थान। शादीशुदा जिंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो कब तक चीज़ें पटरी पर आएंगी? प्रवीण, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2017 तक। शादीशुदा जीवन में बहुत तनाव है, ऐसा आपने कहा। इस तरह का जो भी सवाल होता है उसमें दोनों कुंडलियों का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे आपकी ही कुंडली से देखूं तो एक समय बनता है जी लगभग नवंबर 2017 से, जब आपकी शादीशुदा जीवन में तालमेल भी बढ़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, तो बहुत सारे एक ऐसा समय बनेगा जो सुखद कहा जाएगा। उस समय का पूरा फायदा उठा लीजिएगा। नवंबर 2017 से अच्छा समय आ रहा है, सुधार का समय आ रहा है, और उस समय का पूरा फायदा उठाइएगा। यानी अच्छे समय में कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। यह रिश्ता बहुत अच्छे से चल सकता है, लेकिन समय का सही इस्तेमाल, सही सोच के साथ, प्यार के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तुला और वृश्चिक राशि, आपको समझना है कि आने वाला सप्ताह आपसे क्या चाहता है और साथ ही साथ आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। तुला राशि वालों को पैसे को लेकर बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा। बढ़ते हुए खर्चों को भी थामना पड़ेगा। किसी भी चीज का असर आपकी बचत पर पड़े तो वो ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने फैसले ध्यानपूर्वक लें और किसी भी नए रास्ते पर चलने से पहले एक बार फिर सोच लें। रिश्तों को संभालने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। अपने मन की घबराहट को बढ़ाकर आप लोगों से किनारा भी ना करते चले जाएं। आने वाले 4 बुधवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से अपने हालात को संभालने में आपको जरूर मदद मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज को लेकर थोड़ा धैर्य रखना होगा और अपने पैसे की स्थिति को लेकर भी ये सोचना पड़ेगा। बस ये समझ ले कि आपका काम ही आपकी पूजा है, बाकी सारी बातें अपने मन से हटा दें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों को इज्जत भी दे और लोगों से जुड़े भी रहें। अपनी विनम्रता बनाए रखने में ही लाभ है। रिश्तों को संभालना भी इसी वजह से आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? कारण कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अपनी तकदीर को कोसते ना चले जाएं। ऐसा भी ना सोचें कि जिंदगी में कोई कमी रह गई है। हमेशा असंतुष्ट रहना भी ठीक नहीं है। जिंदगी में ये कमी है, वो कमी है, अगर हम कमियों को ही सोचते रह जाएंगे तो अपनी जिंदगी से कभी हम संतुष्ट ही नहीं हो पाएंगे। क्या पाया है, क्या मिला है, उस तरफ सोचना शुरू कीजिए, यानी नजरिए को बदलिए।
धनु और मकर राशि, देखिए अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में तो अपने नजरिए को हमें बहुत पॉजिटिव बनाना ही होता है। नेगेटिविटी का कोई भविष्य नहीं होता। नेगेटिविटी सिर्फ मुश्किलों में डालती है, परेशान करती है। तो अगले 7 दिन कैसे अपनी पॉजिटिविटी को किस दिशा में मोड़ना है, किस दिशा से बचना है, ये नोट कीजिए। धनु राशि वाले अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कोई ना कोई चीज आपको परेशान भी करती चली जाएगी, इसलिए अपने रिश्तों को भी बहुत ध्यानपूर्वक ही संभालना पड़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज की अहमियत को समझें और अपनी अच्छी बनी हुई परिस्थिति में व्यर्थ का बदलाव लाने से पहले फिर सोच लें, तभी जाकर हालात पकड़ में रहेंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जिंदगी में पीठ पीछे हमेशा कुछ ना कुछ बना रहता है जो आपको परेशान करता है, लेकिन ऐसे में अपने मन को व्यर्थ में दुखी ना करते चले जाएं। मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर हालात मददगार हैं, लेकिन घर परिवार से जुड़ी चुनौतियां बनी रह सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आपको और ज्यादा जूझना पड़ेगा। अपनों की सेहत की ओर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। जिंदगी को इतना भी आसान ना समझें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? रिश्तों की अहमियत समझेंगे तो लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। अपने मन को भी इसी रूप से ढालना होगा कि आपकी जिंदगी का तालमेल बना रहे। किसी भी परिस्थिति में अपने कदम पीछे हटाने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें सप्ताह में? पैसे को लेकर अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट ना पैदा करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अपने खर्चों को बेकाबू हो जाने दें। सही योजना बनाए बिना कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। कुंभ राशि वालों को किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने का सुंदर समय बना हुआ है। छुटपुट उतार चढ़ाव बने रहे, ये जीवन का एक नियम है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज को स्थिरता की नजर से और सुकून की नजर से देखना होगा। जिंदगी की खुशियां इसी रूप से बनेंगी तो हर चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। सच्चाई यह है कि आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्या ना करें सप्ताह में? किसी भी वजह से विचारों के मतभेद को बढ़ने ना दें। पूरी जानकारी लिए बिना किसी भी तरह का फैसला बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों को घर परिवार में तालमेल बनाए रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। लोग अगर आपसे खुश नहीं हैं तो उनकी बात को भी समझना ही पड़ेगा। बनते बिगड़ते हालात की ओर एक नजर रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? तकदीर की भूमिका इस रूप से बन रही है कि आप कुछ अच्छा कर सकें, लेकिन असमंजस यह है कि क्या आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने बड़े बुजुर्गों की बात में किसी भी तरह की गलती ना निकालें। अगर वो आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं तो इस बात को भी समझ लें। आलोचनात्मक रवैया बनाए रखना भी ठीक नहीं है। तो लगातार किसी की आलोचना करना या आलोचना करने के बारे में सोचते रहना, ये ठीक नहीं है। सबसे पहले ये तो खुद को ही नुकसान करता है, दूसरे तो नाराज होंगे बाद में। ये जो नजरिया है ये गलत होता है। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि जिंदगी में चमत्कार तभी होंगे जब आपका खुद पर यकीन मजबूत होगा, और आपका खुद पर यकीन मजबूत करेंगे हम। हमारे साथ रहिए, हम आपके हर रोज को एक बेहतर दिन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा आईडी है आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ फिर होंगे हाजिर, लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।